सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज का विषय है अपनी औकात और गुरु की सौगात। सत्संगत तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने समस्त मानव जाति को खुशहाल करने के लिए, आनंदित करने के लिए, प्रफुल्लित और पुलकित करने के लिए सत्य का संदेश दिया और जीवन जीने के तरीके को बताया। सच पूछिए तो हम सभी जितने प्राणी हैं इस परमात्मा के अंश हैं। इस बात का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है, महापुरुषों ने समझाया भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और सत्संगत हमेशा से ये बताया कि हे इंसान, आप ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक संरचना हो। सत्संगत लेकिन कहीं ना कहीं इंसान हमेशा से अपने आप को भ्रमों में डालता रहा और उन गुणों को भी अपनाता रहा जिन गुणों की जीवन में आवश्यकता नहीं थी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये परमात्मा की छाया अर्थात माया के रूप में काम कर रही थी और इंसान इसके प्रभाव में ज़्यादा आता गया और परमात्मा को भुलाता गया। लेकिन महात्मा ये बताते रहे, अपनी औकात और गुरु की सौगात को अगर समझ लिया जाए तो सत्संगत हमेशा शुक्राने के भाव में इंसान जीने लगता है, शुक्राने के भाव में जीवन व्यतीत करने लगता है। तो सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते हैं अपनी औकात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम शून्य हैं, परमात्मा विराट है और परमात्मा के द्वारा ही सारे संसार का संचालन हो रहा है। परमात्मा ही सारे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं। परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पत्ते पत्ते में जब परमात्मा है, कण कण में जब परमात्मा है, तो इसका एहसास जीवन में बन जाए, इस पे विश्वास हर पल बना रहे, तभी सत्संगत हमारे मन में शुक्राने का भाव आएगा, कृतज्ञता का भाव आएगा कि किस तरह से हमें इस परमात्मा, इस अकाल पुरख, इस परमेश्वर के ऊपर हमेशा यकीदा अपना विश्वास मजबूत करते जाना है। यही बात महात्मा हमेशा से समझाते रहे और सत्संगत ये समझाने की जो प्रक्रिया है ये युगों से होती रही है। आज नई प्रक्रिया नहीं है, नए तरीके से नहीं समझाए जा रहे। ये हमेशा से ही महापुरुषों ने समझाया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के बोध को हासिल कर लिया, जीवन में उन भावों को मजबूत कर लिया जिन भावों से मानवता का कल्याण हो, तो सत्संगत हमेशा आनंदित और पुलकित ही जीवन बन जाता है। आओ सत्संगत इसी तरह से महापुरुषों ने समझाया भी है कि हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, हम तो बुझे चिराग थे तेरी रोशनी से पहले। कि हमें कोई पूछने वाला नहीं था संसार में। आज देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वही आनंदित हैं, वही खुशहाल हैं। नहीं तो सत्संगत दुनिया में खुशी के लिए लोग तड़प रहे हैं, आनंद के लिए तड़प रहे हैं। लोग अपने दुख से कम औरों के सुख से ज़्यादा दुखी दिखते हैं। आओ ये अरदास है कि हमें अपनी औकात का पता हो, हमें ये ध्यान हो कि जो कुछ कर रहा है सो परमात्मा ही कर रहा है। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जो कुछ होगा परमात्मा की इच्छा से होगा। तो सत्संगत हमेशा जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और ये अकर्ता का भाव जब तक जीवन में नहीं आता तब तक हम सभी आनंद का उपभोग नहीं कर सकते, खुशहाली महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए आइए ये अरदास करें, हे सतगुरु, हे परमपिता परमात्मा, आप कण कण के वासी हो, घट घट के
जाननहार हो। आप जैसा चाहते हो वैसा हम सबका जीवन बने, वैसा ही हमारा कर्म बने। आपके ध्यान में, आपके सिमरन में, आपके चिंतन में ये जीवन व्यतीत होता चला जाए। इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।